माइनॉरिटी। जी हाँ, माइनॉरिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए देश के अंदर 1950 से लेके लड़ाई जारी रखे हुए हैं। लड़ाई आखिर है भी तो क्या? लड़ाई खास तौर से इस बात की कि अपना हक उनको मिलना चाहिए। लोगों में गलत धारणा बन चुकी है कि मुस्लिम और दलित लोग और क्रिश्चियन लोग अपनी मांगों के लिए, अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप लोग जानते हैं, क्या देश के वो नागरिक जानते हैं, क्या सच में ये लड़ाई क्रिश्चियन और मुस्लिम अपने लिए लड़ रहे हैं? जी हाँ, लड़ तो अपने लिए रहे हैं, और लेकिन उस कम्युनिटी के उन लोगों के लिए जिन्हें हम दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम कहते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि अगर आप दलित हिंदू हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप दलित क्रिश्चियन हैं या दलित मुस्लिम हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं एसएस वाघमारे? आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है माइनॉरिटी न्यूज़ में आपका। खास तौर से हम समझना चाह रहे हैं, जब वक्ता सामने बैठे हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे दलित और क्रिश्चियनों के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर सीधे तौर से क्या लड़ाई है, कि अगर हिंदू कम्युनिटी के अंदर कोई दलित है, वो मोची है या धोबी है, अगर वो मोची या धोबी का काम कर रहा है तो उसको तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन वहीं अगर हमारे देश के अंदर वो मोची या धोबी मुस्लिम है या क्रिश्चियन है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। जी पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप नेशनल काउंसिल दलित क्रिश्चियंस को आपने अपॉर्चुनिटी दे दिया है। ऐसा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिसे संवैधानिक शेड्यूल अनुसूचित जाति का 1950 का ऑर्डर कहते हैं, उसका जो पैरा 3 है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। हाँ, वो हमारे जो संविधान है उसके सुसंगत नहीं है, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये पैरा 3 जो है 1950 का जो संवैधानिक ऑर्डर है, यो पैरा वो धर्म के आधार पर लगा दिया है, और जो दलित, जो हिंदू दलित है या जो सिख दलित है या जो बुद्धिस्ट दलित है, हाँ, जो ओरिजिनली शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको ये सहूलत या राइट्स एंड रिजर्वेशन दिए जाते हैं। भले कि इसको दलित क्रिश्चियन जो शेड्यूल कास्ट, आई मीन व्हाट डू यू कॉल क्रिश्चियंस ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन, और दलित मुस्लिम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट ओरिजिन, जिसको दलित ईसाई और दलित मुस्लिम कहते हैं, इनको इससे हटा दिया है। लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, जैसा कि सिखों को दिया गया और उसके बाद में बौद्धिस्ट लोगों को भी दिया गया, तो इसीलिए ये जो प्रदर्शन है ये जारी है। ये देखिए, हम तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, और सिख लोगों ने जब 1956 में आंदोलन कर दिया, तब के जो हम महामहिम जो हमारे पंत प्रधान जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1956 में उनको जब आंदोलन हो गया सिखों का, तो उनको ये उसको सम्मिलित कर दिया है, और उनको भी वो जो शेड्यूल कास्ट से जो राइट्स एंड रिजर्वेशंस है वो दे दिए। वैसा ही दलित 1990 में जब जनता दल का गवर्नमेंट आ गया, और जब बुद्धिस्टों ने जब आंदोलन कर दिया भारत भर, तो उनको भी उन्होंने सम्मिलित कर दिया कि वो भी दलित हिंदू दलित अपने हिंदू या बुद्धिस्ट, उनको भी वो सम्मिलित कर दिया। लेकिन उसी समय हमारी मांग वहाँ से भी थे, 1950 से हमारी मांग हो रही कि जैसे बाकी दलितों के आप राइट्स और रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसी हालत से, उसी तरह से दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियनों को भी देना चाहिए। क्यों कि वो तो सभी एक घर में रहते हैं, उनकी शादीशुदी होती है, उनका सब खाना पीना एक किचन में होता है, फिर भी एक भाई दलित मुस्लिम हो, एक भाई दलित ईसाई हो, एक भाई दलित हिंदू हो, तो सिर्फ दलित हिंदू को राइट्स एंड रिजर्वेशंस है और दलित ईसाई और दलित मुस्लिमों को नहीं है। ये धर्म के आधार पर है, और ये धर्म के आधार वो संविधान के विरोध में। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 1956 के अंदर सिखों ने आंदोलन किया और उन्हें रिजर्वेशन मिल गया, तो क्या उस आंदोलन के अंदर उस वक्त क्रिश्चियन और मुस्लिम मौजूद नहीं थे? मौजूद थे, और हमारा तो आंदोलन 1950 से चल रहा है, लेकिन हम लोग बहुत छोटे से माइनॉरिटी में है करके हमारा कोई गवर्नमेंट, कोई ये अधिकारी वो मान नहीं रहे कि इन लोगों को भी वो,
और ये तो ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि माइक्रो माइनॉरिटी थे यार उस वक्त में। इसी के लिए माइक्रो माइनॉरिटी होने के कारण हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और हम कितना भी आवाज़ उठाए तो भी गवर्नमेंट हमारी मानती नहीं है, क्योंकि उनको तो पता नहीं क्यों भय लग गया है कि अगर ये दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिमों को अगर ये आरक्षण दिया जाए तो उनको क्या पता नहीं क्या हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप माइक्रो माइनॉरिटी की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों की है, उन्हें क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए ये जो सहूलत है, ये जो राइट्स एंड रिजर्वेशंस है, ये हम लोग सभी ईसाई और सभी मुस्लिमों को नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ जिसको मांग रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी है एंड शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट टू मुस्लिम है, उन्हीं के लिए हम मांग रहे हैं। और बाकी लोगों का ऐसा ये अपभ्रंश हो रहा है कि ये सभी क्रिश्चियनों को मांग रहे हैं, सभी मुस्लिमों को मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ दलित ईसाई और दलित मुस्लिम इनको ही वो रिजर्वेशन में सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि सभी दलित लोग जो है सभी एक साथ रहे, एक साथ का उनका विकास हो सके, एक साथ उनका डेवलपमेंट हो सके, और उनको भी पढ़ने का, पढ़ने का, विकास करने का उसको भी अधिकार हो सके। ये तो राइट्स और रिजर्वेशन ये इट इज़ नॉट ओनली अ कंसेशन, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पीपल इन द जनरल कम्युनिटी। ये सब रिजर्वेशन जो है वो सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन, उनको भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ताकि वो भी हर समय हर सभी लोगों के साथ वो में सम्मिलित हो जाए और उनका भी विकास हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। समान जीवन जीने का अधिकार, एक साथ हर किसी को उसकी ज़िंदगी जीवन जीने का अधिकार, उसे समानता में लाने का अधिकार, वही कोशिश की जा रही है 1950 में बने इस कानून की जो आर्टिकल 3 है उसमें बदलाव की कोशिश कि मुस्लिमों के अंदर जो दलित लोग हैं और क्रिश्चियनों में जो दलित लोग हैं उन्हें समान जीवन जीने का मौका मिले। इसीलिए काफ़ी वक्त से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले फिलहाल आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर क्या सरकारें इस बिल में संशोधन करके जो क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम हैं उन्हें उनका हक यानी कि समानता से जीने का हक दे पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगी तंसीम चौधरी और जून मैसी के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ से दिल्ली के जंतर मंतर।